हे भाई केवट, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे ऐसा क्या अपराध बन पड़ा है जो आप हमें अपनी नाव में नहीं चढ़ाएंगे? हे प्रभु, आपके इन चरणों में कोई ऐसी जड़ी है कि जो जड़ी जिस चीज को छू जाती है वो शिला भी नारी बन जाती है। इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ा सकता। करनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछ और कबारू। हे प्रभु, आपके चरणों के रज में जो जादू है उस जादू से पत्थर भी नारी बन जाती है, तो फिर मेरी इस काठ की नाव की क्या औकात है भगवान। मैंने सुना है प्रभु कि आपके चरण जिस चीज को छू जाते हैं वो चीज नारी का रूप धारण कर लेती है भगवान। इसलिए मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछ और कबारू। हे भगवान, मैं तो इस से अपना इस परिवार को पालता हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं आता प्रभु मुझसे। मैं अन्य कोई रोजगार नहीं जानता भगवान। इसलिए मेरी इस काठ यदि नारी का रूप धारण कर लिया तो भगवान मैं नाव से भी चला जाऊंगा, अपने धंधे से भी चला जाऊंगा प्रभु, और निश्चित रूप से मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी प्रभु। मैं कैसे अपना परिवार पालूंगा? हे भगवान, मुझे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। मैं आपको नहीं चढ़ा सकता। जो प्रभु पार अवसि गाचे हूँ, मोई पद पदुम फखारन के हूँ। हे भैया केवट, हमारे लिए तो ये नदी पार करना जरूरी है, परंतु मैं तुम्हें मन के भाव को जान गया हूँ। इसलिए हे भाई, तुम्हें जो भी उपाय सही लगे तुम वही करिए, पर भाई हमें ये नदी जरूर पार करा दीजिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जय हो आपकी प्रभु, जय हो, जय हो। पद अरे ओ छोरा कलवा, ओ छोरा कलवा, अरे कालो गूंगो कैसे हो गए छोरा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेई तव नाव न जाई। बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। बापू को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान भव। अरे छोरा, आज अपना घाट पे ना खास मेहमान आया है, और आज तो उनको उतार देंगे ना अपन जमुना गंगा पार, तो बहुत बड़ी मजदूरी मिलेगी। या लिए छोरा, एक काम कर, जल्दी से तेरी अम्मा को बुला ले, फटाफट उनका पांव धो के उनको पग पखारना है पड़कू। बापू, आ, कौन आयो है? अरे जल्दी कर। बापू, बापू, अरे मेरी माई, बापू याद करे। अरे आजा फटाफट, बाबू आए, कोई पाव पूजना है उनका। माई आजा। माई, बापू ने याद करे। क्यों? अब तुम ही पूछ लो। बापू, हाँ, माई आई। आ गई माई तेरी है कि मेरी? माई मेरी हाँ तो नू बोल। और माई तेरी। सुन, हाँ सुनाओ। आज अपने घाट पे ना हाँ स्वयं भगवान राम पधारे, और मैंने बड़ी चतुराई कर करा कर उनके चरण पखारवा की बात तय कर ली उनसे। कर लो। तो आज को सो मौको ना मिले, ठीक है, आज तो मन से चरण पखार ले, अगला पिछला सब साफ। चलो। आजा ओ छोरा कलवा, आजा।
ब्रह्मादिक जय हो महाराज की जय हो। जो पद ब्रह्मादिक नहीं धोए वो पद केवट मल मल धोए। ओए वो पद केवट मल मल धोए, पाप जन्म के धोए और भाए। क्या भगवन का दी कहो ना बिचारी, क्या भगवन करके पत्थर कीरत नारी आए मेरे पास करारी। करके पत्थर कीरत नारी आए, नौका बनी काट की मारी, इसकी बारी है। क्या भगवान साथी कहो ना बिचारी है। क्या मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बाद क्या, छुवत सिला नारी भई फिर काट की औकात क्या। मेरा यही रोजगार है, रोजगार की प्रभु जात क्या। हरि कृपा करुणानिधि आइए प्रभु आइए। क्या क्या मेरी बनी काट की धरनी, भरत भरन बने मुनि धरनी। मेरी बनी काट की धरनी, भरत धरन बने मुनि धरनी। फिर क्या ऐसी खोजी करनी नाथ धारी है। क्या भगवान साथी बताओ बिचारी है। क्या नारी बिंदु की शपथ अब ही मंगाई है नई, 2-4 दिन ही चलाई मानिए मेरी कही। झूठी नहीं ये सत्य है कि वन में सिला नारी वही, पाहन कठिन काठ से कैसे भरोसा है नहीं। मेरी दावे नाव उड़ाई रोवे बच्चे और लुगाई। मेरी दावे नाव उड़ाई रोवे बच्चे और लुगाई। मेरे पास न खोली पाई नाथ धारी है। क्या भगवान साथी बताओ बिचारी है। क्या भगवान साथी बताओ बिचारी। स्वीकार विनती हो अगर तो गति प्रभु दीजिए, पहले चरण धुलवाइए इतना अनुग्रह कीजिए। जब तक न पद पंखर पखारूं तो नाथ नामन लीजिए। लाऊं नहीं नैया बधैया आप कितना ही कीजिए। ऐसा समय फेर नहीं आनी सारी बात करूं मनमानी। ऐसे समय फेर नहीं आनी सारी बात करूं मनमानी। मत का कहना सारंग बानी ये अनारी है। क्या
नारी है क्या भगवन साथी, कहो ना विचारी है क्या भगवन। केवट के सुनकर बचन राजीव नैन मुस्का गए। केवट प्रभु की बात सुन सिख लखन सकुचा गए। केवट कुटुंबी ने कुटुंब और गंगा तट पर आ गए। ये दृश्य देखन देवता ले विमान नभ पर छा गए। ये पद प्रमादिक नहीं धोए, वो पद केवट मल मल धोए। जो पद संगारिक नहीं धोए, वो पद केवट मल मल धोए। सारे पाप जन्म के धोए, इसमें भारी है क्या भगवन साथी। विचारी है क्या भगवन साथी। हे भगवान, अब मैंने तो आपको इस नदी से पार कर दिया है। प्रभु अब मेरी भी एक विनती है कि आप मुझे इस भव से पार कीजिए। प्रभु पार कीजिए। पिए ही कीसिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। केहू कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। हे स्वामी, आप इतना व्याकुल क्यों होते हैं? ये लीजिए, इस केवट को जो हमारी सवारी कराई है उसकी दक्षिणा में दीजिए। और ये अंगूठी मेरे वन में कोई काम की नहीं है। अगर मैं अयोध्या में होती तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकती थी। हे भगवान, मुझे इस नाव का धंधा करते बहुत समय बीत गया है प्रभु, पर आज जो मुझे मजदूरी मिली है, ऐसी मजदूरी प्रभु मुझे कभी नहीं मिली। क्योंकि आज मेरे अगले पिछले सारे दुख दर्द दारुण सारे प्रभु सब छीन लिए। प्रभु आपने सब छीन लिए। चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे प्रभु, आज मैंने इतना पा लिया है कि जो मैं 7 जन्म में भी नहीं पा सकता था, वो मुझे आज मिल गया है। अब भगवान, मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, विनती है कि आप जब भी वापस लौटेंगे तब प्रभु आप मुझे जो भी देंगे वो मैं माथे से लगा करके सहर स्वीकार कर लूंगा। प्रभु कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। हे भाई केवट, मैं आज तुम्हारी ये बातें सुनकर बड़ा ही अभिभूत हो गया हूँ। आज जो तुमने मेरे लिए ये किया है, मैं चाहकर भी कभी तुम्हारी ये मजदूरी नहीं उतार पाऊंगा। हे भाई केवट, जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो वापस तुम्हारी नौका से जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम्हारे मन में जो भी हो मुझसे मांग लो। हे भगवान, आप मुझे इस भव से पार कीजिए और आपकी अविरल भक्ति का वर दीजिए। प्रभु वर दीजिए। मैं तुम्हें अपनी भक्ति का वरदान देता हूँ। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। तब मंजन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माता। अब हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सुरसरी कहूं कर जोरी, मात मनोरथ पुर अभिमोरी। अब हम यहाँ से चलते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। पति देवर संग कुशल मोरी, आई करो जय पूजा तोरी। हेलो। सुनि सिय विनय प्रेम रसानी, भई तब विमल बारी बरबानी।
सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विदित न केही। हाँ जी, तदपि 51 रुपये श्रीमती संतरा देवी फॉरेस्टर विभाग पुर्जा भगवान की लीला में भेंट कर रही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई पूजय सब मन कामना सुजस रहे जग छाई। हे देवी तब सीता, आप इस गंगा नदी को प्रणाम कीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तब प्रभु गुई कहो घर जाऊं सुनत सुख मुख भाउर दाऊ। हे भाई निखाद राज जी, आपको भी अब कई दिन हमारे साथ हो चले हैं। आपकी नगरी आपके बिना सूनी होगी। अब आप यहाँ से वापस लौट जाइए। दीन बचन गुह कह कर जोरी बिनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई करी दिन चारि चरण सेवकाई। हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आप सेवा का मौका दीजिए। मैं आपको छोड़कर वापस अपने राज्य नहीं जा सकता। जय बन जय रह बिरुराई पर कूटी में कर बिसुहाई। तब हे हे प्रभु, मैं आपके लिए पर्णकुटी का निर्माण करवाता हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ से वापसी चला जाऊंगा। हे भाई निषाद राज जी, अभी हम यहाँ से चलते हैं। अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो आगे चलें। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मुनि भारद्वाज जी का आश्रम है, वहां जाकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। चलिए। हेलो। हाँ जी, 51 रुपये श्रीमान सुवालाल जी जांगीर बुर्जा निवासी भगवान की लीला में बैठ कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। 101 रुपये श्रीमती प्रभो देवी सैन धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री मामराज जी सैन इंदिरा कॉलोनी पुर्जा भगवान की लीला में बैठ कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब प्रभु भारद्वाज पै आए करत दंड मुनिराज को प्रणाम। मुनि मन बोध न कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीनी अशीष मुनि जुर अति आनंद जानी लोचन गोचर सुकृत फल मन उकिए विधियानी। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। हे राम जी विराजिए। कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनी मुनि मन अमी के। हे राम जी, आज आपके दर्शन पाकर मेरे सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो गया है। सिय लखन जन सहित सुहाए अति रुचि राम मूल फल खाए। हे शिष्य, इनका आतिथ्य सत्कार करो। भय विगत श्रम राम सुखारे भारद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागु आज सुफल जप जोग विरागु। हे राम जी, आज मेरे सभी तीर्थ और तप सफल हो गए। आज मेरे सभी पुण्यों का प्रताप जाग गया है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु पर एहु निधि पद सर सिद्ध सहज सनेहु। लाभ की कोई सीमा नहीं होती।
और सुख की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन आज मैं कृतार्थ हो गया। हे राम जी, अब मुझे आप इतनी सी कृपा करें कि मेरा भाव और प्रेम आपके मन में लगा रहे। करम बचन मन छाड़े छलू, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। हे राम जी, जिसने भी छल और कपट त्याग कर आपको नहीं भजा, उसने इस संसार में कुछ भी नहीं पाया। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कई सब ही सुनावा। हे मुनिराज, धन्य तो आज ये राम हुआ है जिन्हें आपके आज दर्शन प्राप्त हुए हैं, और आपके आदर सत्कार से आज ये राम का सम्मान बढ़ाई है। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहु। आपकी ये विनम्रता देखकर, आपका ये आदर देखकर ये राम अभिभूत हो गया है। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। जब मुझे यह पता लगा कि आगे जाकर आपका आश्रम है, तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं आपके दर्शन करने चला आया। राम की विश्राम सी प्रात प्रयाग नाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। आज हम आपके आश्रम में रुककर विश्राम करना चाहेंगे मुनिराज। आप विश्राम करिए। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाई, नाथ कही हम की मग जाई। हे मुनिराज, अब हम यहाँ से आगे जाना चाहेंगे, आप हमें आगे का मार्ग दिखलाएं। हे राम जी, आप क्या मुझसे मार्ग पूछते हो? आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, मुनि मन मुदित 50 गाए। फिर भी मैं आपके साथ अपने शिष्यों को भेज देता हूँ। हे शिष्य, इनके साथ जाइए। मुनि बट चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि भाई सिपाही, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। हे मुनिराज, अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आगे की यात्रा मंगलमय हो, कल्याण हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। हाँ जी, 101 रुपये श्रीमान हरिनारायण जी सैनी मालीवास वाले भगवान की लीला में बैठ कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हेलो। अरे चोरिया आ जाओ ने। आ गया बहन। काम वाम करिए घर को सब। करियाई बहन। अरे बहन, देखे ना, ये अपना गांव में एक कितना अच्छा राजकुमार आया है। और न जाई मनोहर जोरी, शोभा वो थोरे मति मोरी। राम अरे। लिखियन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। देख तो सरी कैसे सा सुंदर है, पर ये तपसी सा कपड़ान में ये कोई राजकुमार है, कोई बाबा जी है, कहीं है? थके नारी नर प्रेम पियासे, मन मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम दिए जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। ऐसा की ये जो है ना दोनों, मैंने सुना है भारद्वाज मुनि के आश्रम पे आए हैं और ये दशरथ राजा के बेटे हैं। देखो तो सरी कितने सुंदर हैं। राम लक्ष्मण है इनका नाम।
सुनो सुनो। सिए समीप ग्राम दिए जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। हे सखी, हाँ बहन। देख क्या है ना, देख क्या। हे भाई निकाद राज जी, हमें थोड़ी प्यास लगी है। मुझे आसपास ये ग्रामीण वासी दिख रहे हैं। मुझे लगता है इनके पास हमें पानी जरूर मिल जाएगा। अरे बहन मेरे को तो शर्म आवे। हाँ तू सारा गांव में हांडिया, जब तो शर्म ना आया। वहां से वहां तक क्या उगाड़ा थोतरा है लेर, तो तू सब जगह हांडिया, जब तो शर्म ना है। अब तो को वहां देखवा में शर्म आ रही है। तू जा रही, तू जा। हाँ बोलो। आपके पास पानी मिलेगा मिलेगा। तो पिला दीजिए। हाँ। एक कलश भरी आने पानी, अंचिय नाथ कहे मृदुवानी। सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। बातचीत करी कि तन कछु करी ना। कहीं पानी मांग रहा हूँ तुम फिर पिलाया ही शर्म वरम तो नहीं तो नहीं आई। तो गुनाया है। नहीं आई। मैं भी जाऊं कि दिखे? जाओ। शर्म तो मोको भी बहुत जोर किया है। हाँ। कैसे आ रही है? अरे छोरी भैया तो मैं एक, तुमको तो रांडो कहीं भी शर्म ना है। मैं तो अब भी शर्म के मारे मरी होती। ओहो तू भी मरी होती। तुम सुनो, हाँ बोल बहन। इनसे दोनों उनसे तो मोको भी शर्म आएगी। तुम तो वह जो उनके साथ है ना, हाँ वह को ले लो। अच्छा वही से बातचीत चलो कर मैं सको। लेकर आती हूँ। हाँ लेका, तीनों जाओ। लेका यही से बातचीत करेंगे अपन। हाँ। सिय समीप ग्राम दिए जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। बार बार लागई, बार बार सब लागई पाए, कई वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, ये स्वभाव कुछ पूछत डरही। हे राजकुमारी, देखो हम आपसे बार बार विनती करती हैं और हमें डर भी लग रहा है कि हम कैसे पूछें। हमें बहुत शर्म भी आ रही है, लेकिन फिर भी हम आपसे विनती करती हैं कि आप हमें बताएं कि ये कौन है और क्यों वन में आए। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे। तुम कौन हो और तुम मन में क्यों आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आई तुम्हारे। तिन्ही बिलोकति धरनी, दूत कोच सकुचति वर वरनी। सकुचित सही सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिक बैनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। अच्छा ये बता ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये सुंदर और सुशीले जिनके हाथ में बाण लेके खड़े हैं, ये मेरे देवर लखनलाल हैं। गौरी बदन घेवर ए छोरियो, हाँ घेवर तो देवर घेवर तो खाबा कर है। नहीं देवर। ये रान बेलखनी इनको कुछ भी ज्ञान ना है। अरे देवर नहीं घेवर। नहीं देवर। अरे हमने कहा देवर। अरे मैं भी तो बोल रही हूँ देवर। हे देवर नहीं देवर। अरे राजकुमारी देवर सुनो, है। हम तो गांव की गंवार है। हमें नहीं पता कि घेवर है देवर। हाँ घेवर तो सुने हमने, हाँ। देवर नहीं सुना। मैं बता रही हूँ ना, ये मेरे देवर हैं। अच्छा ये बताओ, ये श्याम वर्ण वाले कौन है?
बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भोह करी बाकी। ये मेरे पति हैं। पति? अंजन मल पति? नीम की पत्ती? नहीं पति। मैं तो जाने नीम की पत्ती है। हाँ, तू 30-35 बरस की ढेंगड़ी होगी तो पत्ती ना पता, पत्ती का ही होए। हाँ, मैं ना जानू पत्ती का ही होए। मैं तो नीम की पत्ती जानू, पत्ती। अरे पति बोले अच्छा। जैसे तेरो बाबो मेरो लोग। अच्छा। वास के पत्ती। अच्छा, याद करे। हाँ, ये राजघराना में ऐसे ही बोले ना बहन, मैं तो ना जानू। इनको गानो दो। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविध देई असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मई ऐसीस। हे देवी, हम आपके बार बार चरण पढ़ते हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। पार्वती संपत्ति प्रिय हो, देवी ना हम पर छाड़ब छो। हे देवी, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम आपका साथ ही ना छोड़ें, आप हमारे यहाँ ही रुक जाओ ना। तबई लखन रघुवर रुख जानी, पूछे उमग लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। लगन जानकी सहित तब गवन की रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए माई लाई मन साथ। हे देवियों, अगर आपकी वार्तालाप सीता से पूरी हो चुकी हो तो अब हम यहाँ से आगे जाना चाहेंगे। देखो, हमारा मन तो अभी नहीं भरा, हम तो आपसे विनय करते हैं कि आप यहीं रुक जाएं और हमारे यहीं रहें। हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, हमें आप आगे जाने दें। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर कर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा तेरी ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अभी ये अयोध्या भुलानी नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। ओ माता कौशल्या की आंखों के तारे, ओ माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। ओ अभी ये अयोध्या भुलानी नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है,
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। हे देवियों, अब हमें आप यहाँ से आगे जाने के लिए विदा कीजिए। हे प्रभु, हमारा दिल तो अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, तो हे प्रभु आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखना। तब रघुवीर समित सिय जानी, देखी निकट वटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रार्थना आई चले रघुराई, देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि प्रभु आश्रम आए। हे भाई लक्ष्मण, यहाँ थोड़ी दूर आके जाकर ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम है। आओ हम चलकर उनके दर्शन करें और उनसे आगे जाने का मार्ग पूछें। सीताराम महाराज, सीताराम। धीर राम दी के मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन मुनिराज को प्रणाम। आयुष्मान रहो। आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमनु, मुनि आगे आयो लेन, मुनि दंडवत राम, मुनि कहूद राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। आयुष्मान रहो। मुनि हे राम जी, आप आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। ये शिष्य महाराज राम जी के लिए, सीता जी के लिए और लक्ष्मण देखिए, जी के अभी लिए कंद थोड़ी मूल देर फल की लेकर लीला है, आइए। दशरथ मरण की लीला देख के जाना। दशरथ मरण की लीला हो रही है, आपके लिए करते हैं, कृपया शांति बनाकर बैठ जाएं। अभी दशरथ मरण की लीला है, सिर्फ आपको 20 मिनट और बैठना है, दशरथ मरण की लीला देख के जाएं। भाई हमारा बहुत अच्छी लीला है, आप सबसे निवेदन है, आपके लिए ही तो हम करते हैं। मान लो आप ही हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे होगी। बीच में उठकर बच जाओ। देखिए, आप 9:30-10 बजे आते हैं और 11 बजे खड़े होकर चले जाते हैं। इस तरह से तो रामलीला संभव ही नहीं हो पाएगी। किस तरह संपूर्ण होगी। आप सबसे हाथ जोड़कर हमारा करबत मधुर मंगाए, सिए सुमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। हे राम जी, अब आप आराम कीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वे वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर जिमि तुमरे हाथ। हे राम जी, आपके आने से मैं धन्य हो गया, मेरी एक कुटी धन्य हो गई। आपके चरण स्पर्श से मैं बहुत गदगद हूँ और प्रसन्न हूँ। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर जिमि तुमरे हाथा। हे मुनिराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब ज्ञात है आपको। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा आगमन यहाँ क्यों हुआ, आपको सब पता है,
लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनरानी। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वर मांगे। पहले वर में भाई भरत को अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, और उसी का पालन करने के लिए मैं वन गमन कर रहा हूँ। और आज आपके आश्रम में आकर आपके दर्शन के लाभ मुझे हुए हैं। अब जय राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी आगे की यात्रा मंगल में हो। आयुष्मान रहो। रचि रुचिर परन त्रनशाला, बास करो कछु काल कृपाला। अस जिय जानि कयो कोई ठाऊ, सिय सुमित्री सहित जय जाऊं। हे मुनिराज, अब आप हमें यहाँ से आगे का मार्ग दिखलाइए। ऐसी जगह बताइए जहाँ पर मैं अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी बनाकर वहाँ निवास कर सकूं। हे राम जी, जब आपने मुझसे ये मालूम पूछा ही है कि मैं आगे कहाँ जाकर रहूं, तो आप आगे चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपना वास कीजिए और वहां पर वही कुटी बनाइए और वहीं शेर, हिरण, पशु पक्षी सभी विचरण करते हैं। और वहीं पर नदी है जिसको ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया अपने तपबल से लेके आई थी, वो गंगा की धारा है। चित्रकूट गिरि करौ निवासु, तै तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। हे मुनिराज, उसका नाम मंदाग्नि है, आप जाकर वहीं वास कीजिए। हे मुनिराज, जिस प्रकार से आपने उस जगह का बखान किया है, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आपके कहे अनुसार मैं वहां जाकर अपनी पर्णकुटी बनाकर निवास करता हूँ। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। चित्रकूट महिमा मित कही मामनि गाई, आय नाय सरित सर बरसिए समेत दो भाई। आयुष्मान रहो। हरि राम राम रटते रटते बीती है उमरिया, राम राम रटते रटते बीती है उमरिया। हे भाई निषाद राज जी, ये चित्रकूट पर्वत आ चुका है। अब हम यहीं इस नदी के किनारे अपनी पर्णकुटी बनाएंगे, इसलिए आप जाओ और पर्णकुटी बनाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। हेलो, हे प्रभु, आपके कहे अनुसार कुटी का निर्माण पूरा हो चुका है। हे निषाद राज जी, आपकी बात मैंने तब मान ली थी जब आपने कहा था कि मैं आपकी पर्णकुटी बनाकर वापस लौट जाऊंगा। इसलिए मैं अब आपसे यही कहूंगा, आप यहाँ से लौट जाइए। हे प्रभु, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी ये दास कैसे कर सकता है। पिता किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विदेशी समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। हे भाई लक्ष्मण, अब हम यहाँ इस कुटी में जाकर विश्राम करेंगे।
हरि राम राम रटते रटते बीती है उमरिया, राम राम रटते रटते बीती है उमरिया। रघुनंदन जी कभी आओगे हिलनी की कोठरिया, राम राम रटते रटते बीती है उमरिया। फिर निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे आई। मंत्री विकल लोक निषादु, कहीं न जाई जस भयम विषादु। अवरदुल्ला प्रणाम हाय राम, आयुष्मान भव। हाय राम, अवरदुल्ला अवरदुल्ला सुमंत हाय अवरदुल्ला राम। हे मंत्री, मुझे आर्य सुमंत जी के पास चलिए। अवरदुल्ला राम राम सिय लखन जय राम। पुकारी, परे उधर हाय लक्ष्मण, हाय सीता। कहो निखात राज जी, राम जी, सीता और लक्ष्मण जी कहाँ है? कहाँ छोड़ कर आए हो? हे सुमंत जी, आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। धरि धीरज तब कई विषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। हे सुमंत जी, मैंने प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण से हर प्रकार से अनुग्रह किया है, लेकिन उन्होंने धर्म संगत अपनी जायज मजबूरी बताते हुए मेरे साथ वापस आने से मना कर दिया है। भय निशा बोली सुसेवक चारि, तब दिए सारथी संग। हे सुमन जी, अब आप भी अयोध्या को वापस लौट जाइए और महाराज दशरथ को धैर्य बनाइए। वो सारथी फिर पहुंचाई, फिर विषाद बरनी नहीं जाई। हे मंत्री अवरदुल्ला जी, आप सुमन जी के साथ जाइए और इनको विदा करके आइए। अवरदुल्ला जाओ, अवरदुल्ला ले जाओ, अवरदुल्ला अवरदुल्ला मंत्रीदुल्ला। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिगधीवन रघुवीर बीना। हे भाइयों, राम जी के बिना जीना तो धिक्कार है। जब राम जी चले गए तो ये प्राण तन से क्यों नहीं निकल रहे हैं? रहे उन अंत अदम शरीरु, जस न ले बिछुरत रघुवीरो। आखिर में ये अदम शरीर रहना तो है नहीं, पर इन्होंने राम जी के बिछड़ते ही ये तन से प्राण क्यों नहीं निकल गए? मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मन कृपन धन राशि कमाई। मेरी स्थिति ऐसी हो रही है जैसे कंजूस का खजाना लुट गया हो, कंजूस का खजाना लुट गया। राम जी के जाते ही अब हमें क्या मिल रहा है? बचन उन्हें आव हृदय पछताई, अवध का है मैं देखब जाई। मेरे मुंह से कुछ वचन नहीं रहे, निकल रहे हैं। मैं अयोध्या में जाकर क्या दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा अयोध्या जाकर? राम रहित रथ देखे जोई, सकुचई मोई विलोकत सोई। जो भी अयोध्यावासी राम के रहित मुझे देखेंगे, मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करेंगे। भाई पूछई बोई जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सबई तब हृदय वज्र बैठारी। और दौड़ दौड़ कर नगरवासी मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं हृदय पर पत्थर रखकर उन्हें उत्तर दूंगा। पूछई दीन दुखित सब माता, कहब का मैं तिन्हि विधाता। और दीन दुखी सभी माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? राम जननी जब आए धाई, सुमरि बख्श जिमि धेनु लवाई। और राम जी की माता कौशल्या जब दौड़कर इस प्रकार से आएगी, जिस प्रकार से नई गाय, ब्याही हुई गाय बछड़े को देखकर दौड़ती हुई आती है। जो पूछत उतरु देव में तेही, के बनु राम लखन बेदे। उन्हें देखकर मैं उन्हें यही उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण चले गए। जोई पूछई देई उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। अब तो अयोध्या में जाकर यही सुख लेना है। जो भी मुझसे पूछेगा उन सभी को मैं उत्तर दूंगा।
पूछे जबे राव दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीना। और जब महाराज मुझसे पूछेंगे जिनका जीवन ही राम जी के अधीन है, देव उतर कौन मूलाई आयो कुशल कुंवर पहुंचाई। मैं उन्हें कौन से मुंह से ये कहूंगा कि मैं राजकुमारों को वन में छोड़ आया हूँ। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परिहर ही नरेशु। और जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता का ऐसा संदेशा सुनेंगे तो वे तिनके के समान धरती पर गिर जाएंगे। हरदन बिदरेउ पंकज में बिछुरत प्रीतम नीरू जानत हो कोई दीन विधि यहु जात ना शरीर। ये अधम शरीर बचना तो है नहीं, पर इन्होंने राम जी के जाते ही प्राण क्यों नहीं छोड़ दिए। ए विधि करत पंच पछतावा तम सा तीर तुरत रथ आवा। आइए महाराज अवरदुल्ला। हे मंत्री जी, अब आप जाइए, अयोध्या आ चुकी है। मैं अब अपने आप चले जाऊंगा महलों में, क्योंकि अभी तो दिन है। मैं रात्रि में जाऊंगा, अगर दिन में जाऊंगा तो मुझसे नगरवासी पूछेंगे, मैं किस किस को अपना मुंह दिखलाऊंगा। इसलिए मैं जब अंधेरा हो जाएगा, जब रात्रि काल में जाऊंगा। जो अवरदुल्ला, अवरदुल्ला, प्रणाम अवरदुल्ला। अवैध प्रवेश कीनी अंधियारे बैठे पवन रघुराख दुआरे। अभी दशरथ मन है, 10 मिनट और बैठो। 10 मिनट की रामलीला हो रहा है भाई, 10 मिनट भाई थोड़ी देर और रुक जाओ आप। बोल दे। हे भाइयों, क्या आपने महाराज को देखा है? महाराज दशरथ को देखा है आपने? अवध प्रवेश कीनी अंधियारे बैठ भवन रतुराग दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथ देखन आए। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउर निवासु भवन भयंकर लागते। महाराज को प्रणाम। है राम सुमन जी, हे मित्र, हे सखा। हाँ, कहाँ है मेरे राम? मेरे राम कहाँ है? अरे बताओ, अब ले जाए नहीं आए? मेरे राम कहाँ है? मेरे राम। महाराज धैर्य रखिए। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा कहूं कान रपते तेई बूजा। हे सुमन जी, हे मित्र, मेरे नैन जब तक राम को देखे नहीं तब तक मुझे कुछ नहीं दिखता। कहाँ मेरे राम छोड़ के आए? मेरे राम को कहाँ छोड़ आए? भूप सुमंत्र लीन और लाई बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सनित सहित सने आप मेरे हृदय लगो। हाँ, मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ छोड़ आए? आप मेरे राम को कहाँ छोड़ आए? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा राम? कहाँ मेरा लखन है? कहाँ मेरी प्राणों से प्रिय सीता है, पुत्र वधु? हे राम कहाँ है? तुम जी बताओ मुझे। राम कुशल कहु सखा सनेही कह रघुनाथ लगन वैदेही। आने फेर की बनी सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे राम शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। हे सुमन जी, हे प्रिय सखा, हे मित्र, मुझे राम लखन और सीता का संदेश सुनाओ कि आपके साथ वो क्यों नहीं आए? मेरी सीता को क्यों नहीं लेके आए आप? राव सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउन हरस हरासु। सो सुत बिचरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। हे राम, हे राम, मैंने तुम्हें वनवास दिया, उसके बाद भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहा मैं आपको राज दे रहा था और राज के स्थान पर मैंने आपको वनवास दे दिया। आप बगैर कुछ पूछे, बगैर स्वीकार किए आप वन में चले गए। और
हे सुमन जी, आप मुझे राम का और उनका संदेश सुनाओ। कहाँ गए मेरे राम, कहाँ मेरा लखन, कहाँ मेरी प्राणों से प्रिय पुत्रवधू सीता, कहाँ है? बताओ, मुझे बताओ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। हे प्रिय, सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। हे प्रिय, राम और लखन का संदेश मुझे सुनाओ। राम और लखन चले गए, लेकिन इस शरीर में मेरे प्राण पता नहीं क्यों अभी तक रुके हुए हैं, क्यों नहीं प्राण इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। आप राम लखन सीता का संदेश मुझे सुनाओ कि वो कहाँ है, कैसे हैं। हाय राम, हाय लखन, हाय सीता। मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, धैर्य धारण करिए, आप तो पंडित और ज्ञानी हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुमसे। हे महाराज, आप तो शूरवीर योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। आपने साधु समाज की हमेशा सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हे महाराज, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ ये तो दिन और रात की तरह चलते रहते हैं। काल कर्म बस हुई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। ये तो काल और कर्म की तरह है, ये तो रात और दिन की तरह है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। धीरज धरम विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे महाराज, आप धैर्य धारण करिए और विचार अच्छे रखिए, विवेक को छोड़िए। प्रथम वासुतम सा भयो, दूसर सुर सही तीन, नाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। हे महाराज, पहले दिन राम जी तमसा के तीर पर रहे। उस दिन दोनों भाइयों ने नहा धोकर सिर्फ जलपान ही किया और कुछ खाया नहीं। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामन सिंगरोर गवाई। उस दिन केवट ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की और संगवेरपुर में उन्होंने रात बिताई। भूत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। तो प्रातः होते ही दोनों भाइयों ने बड़का दूध मंगाया, उन्हीं से अपनी जटा और अपने मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और उसी समय राम जी का रुख देखकर केवट नाव ले आया और सबसे पहले उन्होंने सीता जी को चढ़ाया और फिर राम जी चढ़े और उसके बाद धनुष बाण सजाकर लक्ष्मण जी चढ़े। बिकल बिलोकी मोई रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। मुझे व्याकुल देखकर राम जी मुझसे अच्छे मीठे वचन बोले। हाथ प्रणाम सन केहू, बार बार पद पंकज गए। राम जी ने मुझसे ये कहा था कि महाराज के बार बार चरण स्पर्श करके मेरा प्रणाम कहना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि महाराज से कहना उसी प्रकार से किसी प्रकार की मेरी चिंता ना करे। वन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। महाराज के पुण्य के प्रताप से वन में हमारा सब मंगल होगा। गुरु सन कैब संदेश, बार बार पद पदम गही, करब सोई उपदेश, जीन सोच मोई अवधपति। और गुरु वशिष्ठ जी के लिए भी उन्होंने संदेशा भेजा है। उन्होंने कहा है गुरु वशिष्ठ जी से कहना कि उसी प्रकार का उपाय करे जिससे राजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। गुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। और उन्होंने अयोध्या वासियों से कुटुंबियों से यही हाथ जोड़कर विनती की है। सोई सब भांति मोरी हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। वो सभी मेरे हितकारी तभी रहेंगे जिनकी चेष्टा से महाराज खुशी रहे। कैब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। राम जी ने ये भी कहा था
कि भरत को राज्य मिल गया है, कहीं राज्य मिलने से नीति न छोड़ दे। पालेऊ प्रजई करम मन बानी से मात सकल समझानी। और प्रजा को कर्म और मन और वचन से माने और सभी को माता पिताओं को समान समझे। तात भांति मुइरा खबराऊ सोच मोर जई करन खाऊ। और महाराज को इसी प्रकार से रखना जिससे वे मेरा किसी प्रकार का सोच ना लखन कहे कछु वचन कठोरा बरदी राम पुनि मोहि निहोरा। और उसी समय लखन लाल जी ने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन राम जी ने सौगंध दिलाकर कहा कि ये वचन जाकर महाराज से मत कहना। राम कही प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल सने थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। और मुझे व्याकुल देखकर सीता जी भी कुछ कहने लगी, लेकिन उनकी वाणी रुक गई, उनके मुंह से कुछ वाणी निकली नहीं। तेई अवसर रघुवर रुक पाई केवट पारे ही नाव चलाई। और उसी समय राम जी का रूप देखकर केवट ने नाव पार चला दी। रघुकुल तिलक चले ए भांति देख उठाड़ कुल सिधरी छाती। राम जी जब चले गए तो मैं तो अपने दिल पर पत्थर रखकर व्याकुल होकर खड़ा का खड़ा रह गया। सूत बचन सुनते नर नाऊ पर उधर नि उर दारुन दाऊ। तलपत लखन है सीता तलपत विषम मोह मन मापा बाजा मन कीन कहु व्यापा। राम तुम चले गए, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं गए? ये इस शरीर में पता नहीं क्यों अटके हुए हैं मेरे। हे राम करी विलाप सब रोवई रानी महाविपति की जाई बखानी। सुनी विलाप दुख लागा धीरज कर धीरज भागा। हे राम हे लखन है प्राण कंटगत भयो भुआलु मन बीन जनु व्याकुल व्यालु। कथा सुना दो। इंद्रिय सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिरुवारी। कौशल्या नृपदीख मलाना रविकुल रवि अंत मुझे जाना। हे राम हे लखन उर्धरि धीर हे सीता तारी बोली वचन समय अनुसारी। अब मेरा अंत समय है। हे राम अंत समय में मुझे आप प्रिया दर्शन। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु कहु सुमंत्र के राम कृपालु। कहा लखन कहा राम सनेही कह प्रिय पुत्र वधु बैदेही। हे राम हे लखन हे सीता हे मेरी पुत्री सीता। तापस अंध साप सुधि आई कौशल्य सब कथा सुनाई। हे कौशल्य मुझे मेरा अंत समय दिखाई दे रहा है। सामने मुझे वो अंधा वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दे रहा है जिसने मुझे श्राप दिया था, और उस श्राप की कथा बहुत विचित्र है। उसका श्राप सच्चा हो रहा है। हे कौशल्य मैं जिस समय युवावस्था में था, एक समय मैं शिकार के लिए वन में गया और शिकार करते समय मैं इतना धनुष विद्या में निपुण था कि मैं शब्द बेड़ी बाण चलाया करता था। मैं रात्रि के समय जब शिकार कर रहा था तो जल के किनारे मुझे किसी पशु के पानी पीने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने अपना शब्द बेदी बाण चलाया और वो मेरा शब्द बेदी बाण सीधा एक ब्रह्मांड कुमार के लगा और उसने जोर से पुकारा हाय राम। मैं एकदम अचंभित हुआ और जाकर मैंने वहां उसे देखा। वो ब्राह्मण कुमार मेरे बाहर से लथपथ हो रहा था और मुझसे अंत समय मुझसे एक ही विनती की कि मेरे वृद्ध माता पिता अंधे हैं और वो दोनों ही मेरी
पालकी में बैठे हुए हैं और उसको पानी की प्यास लगी हुई है। आप केवल इतना करोगे, मेरे अंत समय से पहले उन्हें पानी पिला दो। और इतना कहकर वो स्वर्ग सिधार गया। मैं जल का पात्र लेकर उस अंधे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें जल पिलाया, लेकिन वो जल ना पी करके उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम दोनों ने अपने प्राण छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार हे राजन, हे अयोध्या के राजकुमार, तुम भी एक समय पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ोगे। हे कौशल्य, सामने ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, वो ब्राह्मण आ रहा है, वो मुझे श्राप दे रहा है। हाय राम, हाय राम, हाय राम। रघुवर हापित चित दात चातक जलधर, राम राम कई राम कई राम राम कई राम, तनु परे हरि रघुवर रे राव गयो सुरधार। हे महारानी, अब आप ज्यादा विलाप मत करिए, मैं गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर लाता हूँ, उनसे ही इनकी क्रियाक्रम के बारे में विचार किया जाएगा। गुरु जी को प्रणाम। आयुष्मान रहो। आप महलों में चलिए गुरु जी। गारी सकल के कही दे, नान वीर कीन जग जई, ही बिली बैल पितर रहनि बिहारी, आए सकल महामुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, सूक निवार्यो सभी कर निज विज्ञान प्रकाश। हे रानियों, अब शोक को त्याग कर आराम से महलों में जाओ और ये राजा की जो पार्थिव देह है, इसको तेल की नाव में रख दो। हे तात सुमंत, तुम भरत जी को तुरंत संदेश भेजो कि गुरु वशिष्ठ ने तुरंत बुलाया है। जो आज्ञा हो गुरु। बस हो गया, हो गया। बस पढ़ना। हाँ जी, आज की लीला को यहीं विराम देते हैं। कल भरत मिलाप होगा और राम जी